नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आज एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही बड़ी राहत की बात हो सकती है एनबीएफसी जैसी कंपनियों के लिए, जैसे कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व हुए, इन लोगों के लिए। तो यह क्या न्यूज़ है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, कुछ समय पहले आरबीआई ने जो स्टिमुलस पैकेज जारी किया था उसमें एक टर्म का यूज़ किया था, मोरेटोरियम। तो पहले मोरेटोरियम को समझ लेते हैं। तो मोरेटोरियम को समझने के लिए उससे पहले थोड़ी सी हम एनबीएफसीज के बारे में भी जान लेते हैं, उनका बिजनेस मॉडल को भी बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यह क्या आज की जो स्टेप लिया गया है उसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि एनबीएफसीज जो हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व वगैरह हुई, तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, इनका मेन काम होता है लोन देना। तो लोन देने के लिए इनके पास कैश भी होनी चाहिए। तो ये बैंकों से लोन लेती हैं और उससे अधिक इंटरेस्ट रेट पर अपने कस्टमरों को लोन देती हैं। तो देखिए, तो जो भी लोन ये बैंकों से लेते हैं इन्हें चुकाना भी पड़ता है। तो कुछ समय होता है, कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड में इन्हें लोन को चुकाना पड़ता है, ईएमआईज देने पड़ते हैं। तो मोरेटोरियम जो वर्ड होता है, इसका मतलब यह होता है कि कुछ खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें लोन देने से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है। मतलब कि यह लोन नहीं देंगे, ईएमआई का पेमेंट नहीं करेंगे उस खास पीरियड में। तो इसी को आरबीआई ने जब अपनी स्टिमुलस पैकेज दिया था तो उस समय आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई भी जो बैंक है वो इन एनबीएफसी से 3 महीने तक, मतलब कि 1 मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक कोई भी पेमेंट, कोई भी ईएमआई नहीं लेंगे। आज जो मीटिंग हुई आरबीआई के साथ में, बैंकों की जो मीटिंग हुई, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि वह जो मोरेटोरियम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर देंगे। देखिए, काफ़ी समय से बात चल रही थी, एनबीएफसी की तरफ से डिमांड थी कि मोरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल एनबीएफसी का वो काफ़ी हॉट हो रहा था, काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था कोरोना वायरस के कारण, जिसके कारण इनके पास कैश नहीं थी। और जब इनके पास कैश नहीं थी तो वो फिर लोन का पेमेंट कैसे करेंगे। तो काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसके कारण आप देखे होंगे कि जो टॉप की एनबीएफसीज कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अपने 50% से भी ज़्यादा टूट चुके हैं। तो उसका कारण यही था कि उनके पास कैश नहीं थी, लिक्विडिटी नहीं थी, जिसके कारण कि वो अपने कस्टमरों को लोन नहीं दे पा रहे थे। और जो लोन दिए भी थे उनका भी वापस इनको उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो नहीं रही थी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो नहीं रही थी। तो एनबीएफसीज ने भी जिन्हें लोन दिया था, जिन बिजनेसमैन को लोन दिया था, वह भी अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण कि वो भी ईएमआईज का पेमेंट बैक टू एनबीएफसीज नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी समस्या चल रही थी एनबीएफसीज को लेकर। तो आज बहुत ही बड़ी राहत की बात जरूर सामने आई है। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं कि क्या यह न्यूज़ है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आफ्टर अ मीटिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप ब्रास एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बैंक एंड एनबीएफसीज, most banks have agreed to extend moratorium to their NBFC's client on a case by case basis। देखिए मेनली जो सबसे बड़ी बैंक है भारत की, एसबीआई, वह आज मान गई है कि वह मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर देगी। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो बाकी भी बैंकें हैं, जो प्राइवेट बैंक हुई, वो सब भी एक्सटेंड करने वाली है। तो सबसे बड़ा हर्डल जो था, एसबीआई मान नहीं रही थी। एसबीआई कह रही थी कि यह जो मोरेटोरियम पीरियड है उसे एक्सटेंड नहीं करेगी, लेकिन इस पर एसबीआई पर भी काफ़ी प्रेशर ऊपर से दिया जा रहा था कि इसे एक्सटेंड किया जाए। टग ऑफ वार बिटवीन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड द कमर्शियल बैंक्स ऑन द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग 3 months लोन मोरेटोरियम फॉर बैंक्स लोन इज फाइनली कमिंग टू एन एंड। मतलब कि एंड हो गई है और मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, इन सम केसेस बैंक्स हैव इवन बिगन रिटर्निंग द लोन इंस्टॉलमेंट्स डेबिटेड अर्लियर फ्रॉम बोरोवर अकाउंट्स एज पार्ट ऑफ द मोरेटोरियम फॉर ऑल लोन ड्यूज फॉलिंग बिटवीन March 1 and May 31, सेड इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स। देखिए, मतलब ये कह रहा है कि जो भी बीच में इन्होंने ईएमआईज, जो बैंक हैं उन्होंने जो बीच में ईएमआई का पेमेंट लिया था इस बीच के पीरियड में, 1 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में, उसका भी अब रिफंड कर रहे हैं। मतलब कि वापस दे रहे हैं जो कि पेमेंट लिया था एनबीएफसी से। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी मूव कहा जा सकता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, अब वह कुछ हद तक मतलब जब तक ये मोरेटोरियम को एक्सटेंड किया गया है, इस पीरियड में कुछ लिक्विडिटी तो जरूर रहेगी एनबीएफसीज के पास। तो अब देख लेते हैं कि जो बजाज फाइनेंस, हमारे टॉप की एनबीएफसीज हैं, उसमें क्या हो सकता है आगे।
तो इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट था कि आज आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी तेज़ी थी, करीब 5% से भी ज़्यादा तेज़ी इसमें आज देखने को मिली। देखिए, हम छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें जो खबर मिलती है वह देर से मिलती है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि लाखों करोड़ में ट्रेड करते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके पास तो खबर सबसे पहले पहुंच जाती है। देखिए, आज उन्होंने मार्केट को खींच दिया और हमें बाद में पता चला। कोई बात नहीं, अभी भी समय है, कुछ प्रॉफिट हम भी निकालेंगे। देखिए, अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है, मतलब कि ये बजाज फाइनेंस जो ट्रेड कर रही है वो 2110 के लेवल पर, तो इसका देखिए कहाँ तक यह अभी अप ट्रेंड दिखा सकती है। देखिए, एक जो लेवल है यहाँ पर, देखिए यह जो लेवल आप देख रहे हैं 2399, मतलब कि 2400 के जो लेवल पर एक रेसिस्टेंस बन रही है। यहाँ पर देखिए, यह कैंडल, ये कैंडल, फिर से ये दोनों कैंडल, ये कैंडल, मतलब यहाँ पर आके रुकती है, मतलब कि एक रेसिस्टेंस का काम करती है। तो अभी 2110 के लेवल पर है, तो कुछ अपस्विंग का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। 2400 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है तो आप प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका जो मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया है तो अभी आपको 2000 से सीधे ये 4500 या 5000 पर चली जाएगी। यह धीरे धीरे मूव करने वाली है। और जो इकोनॉमिक डैमेज काफ़ी हुआ है, कोविड-19 से काफ़ी जो हैम्पर हुआ है हमारा इकोनॉमी, तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने वाली है। तो इसमें यह ज़रूर है कि आपको अभी 1-2 दिन के अंदर इसमें एक रैली देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक रैली देखने को मिलेगी, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि 2100 लेवल से जो भी ऊपर आपको मिले, 2200-2300 तक का जो भी कुछ मिले, आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि यह जो शेयर इस तरह का है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 2300-2400 के अराउंड आप देखते होंगे कि एक अप मूव दिखाती है, फिर वापस चली जाती है। देखिए, यहाँ से देखिए, इस डेट से देखिए, यह एक यहाँ अप मूव दिखाई इस लेवल तक 2544 तक, उसके बाद देखिए यह फिर नीचे आ गई, यह देखिए नीचे आ गई, फिर एक अप मूव दिखाई, यह देखिए नीचे आ गई, फिर यहाँ देखिए इसने एक यहाँ तक एक अप मूव दिखाई, फिर यह देखिए नीचे आ गई। तो ये इसी रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही बड़ी रैली की एक्सपेक्ट मत कीजिए। 100 से 200 पॉइंट तक का इसमें आप एक्सपेक्टेशन करके चलिए, इतनी प्रॉफिट हो जाती है तो बुक करके निकल जाइए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।